आज आप लोगों के लिए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग है, ठीक है ना। तो कोशिकांग में जैसे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, रसदानी है। समझ में आ गया? इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। पहला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका खोज किसने किया था? पोटर ने। किस सन में किया था? 1945 में। ये याद हो गया ना आप लोगों को कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो किसने खोज किया था? पोर्टर ने किया था, मतलब अपने सहयोगियों के साथ किया था। किस सन में किया था? 1945 में। ये बात याद हो गई। फिर उसके बाद ये है कि वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। क्या होता है? दो प्रकार का, ठीक है ना। जिसमें रुच या खुरदुरा होता है। क्या होता है? रुच या खुरदुरा होता है। मतलब रुच या खुरदुरा है तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है। चिकना या प्रद्रवी जालक, मतलब इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसका मतलब जो है नहीं पाया जाता है, इसका मतलब पाया जाता है। याद हो गया? यस सर। जैसे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार का होता है, रुच या खुरदुरा, चिकना या प्रद्रवी जालिका। जिसमें रुच या खुरदुरा में राइबोसोम होता है और चिकनी और प्रद्रवी जालिका में राइबोसोम नहीं होता है। आगे बात समझ में? अब देखो अगला है गाल्जिका। गाल्जिका के बारे में नाम सुने होंगे। तो गाल्जिका किस सन में खोज किया गया था? 1898 में। याद हो गया ना? 1898 में। याद हो गया? किसने किया था? अगर नहीं याद हो रहा दो बार। गाल्जिका का नाम, गाल्जिका की खोज किसने किया था? किस सन में किया था? 1898 में। याद हो गया? फिर उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डे ड्यूबे, मतलब डे ड्यूबे। अब देखो लाइसोसोम की खोज किस सन में हुआ था? 1955 में। लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है? पाचक काय। क्या होता है? पाचक काय। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। ये याद कर लो, कभी भी आगे चलकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किस सन में हुआ था? 1955 में। लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है? पाचक काय। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? याद हो गया सबको? अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमान। क्या नाम है? अल्टमान। किस सन में किया था? 1900 में। 1900 में किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। जैसे हमें लाइन के लिए पावर हाउस की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे शरीर में भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटिनोट्राइफॉस्फेट। अब देखो एटीपी को क्या बोला जाता है? ऊर्जा का सिक्का। मतलब कोई पूछेगा कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, तो एटीपी को। किसको कहा जाता है? एटीपी को। याद हो गया? अगला है लवक। लवक कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला नाम है हरित लवक। सेकेंड नाम है बड़ी लवक। तीसरा नाम है अवड़ी लवक। यहाँ तक आप लोग को याद हो गया? हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब इसमें हरे रंग को प्रदान करता है। समझ में आ गया? यस सर। वर्णी लवक में क्या होता है? पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करता है। आगे बात समझ में? यस सर। अवर्णी लवक में क्या होता है? रंगहीन होता है। रंग का, मतलब कोई रंग नहीं होता है। अगला होता है रसदानी। इतना बात समझ में आ गया? एक बार ऊपर से फिर रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखना, याद हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार देखो को याद हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग। पहला नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गाल्जिका, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या है? लवक, फिर क्या है? रसदानी। अब इसका डिटेल सुनो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था? पोटर। किस सन में किया था? 1945 में। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। रुच या खुरदुरा। चिकना या प्रद्रवी जालिका। रुच या खुरदुरा में राइबोसोम पाया जाता है और चिकना और प्रद्रवी जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। याद हो गया? फिर गाल्जिका का खोज किसने किया था? केमिलो गाल्जी ने। किस सन में किया था? 1898 में। फिर उसके बाद लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी ड्यूबे ने।
लाइसोसोम की खोज किस सन में हुआ था? 1955 में। लाइसोसोम का अर्थ क्या होता है? पाचक काय होता है। याद हो गया। लाइसोसोम को बोला क्या जाता है? आत्मघाती थैली। समझ में आ गया ना? ये याद कर लेना कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमान ने। किस सन में किया था? 1900। और माइटोकांड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। हाँ। एटीपी को क्या बोला जाता है? ऊर्जा का सिक्का। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोट्राइफॉस्फेट। हो गया। अगला है लवक। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, अवरी लवक। हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरे रंग, ठीक है ना? वर्णी लवक मतलब पीला, नारंगी, लाल। अवर्णी लवक मतलब क्या? नारंगी। याद हो गया? यस सर। रसदान। ओके, यस सर। ठीक है।